आप सभी का अभिनंदन और आप सबका स्वागत है इस YouTube चैनल पे। आज मैंने यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी का चार्ट लिया है और इनका चार्ट लेने का कारण ये है कि चूंकि ये एक फेमस पर्सनालिटी है, आप सब लोग इनको जानते हैं और स्टेप बाय स्टेप इनके चार्ट एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम इनका आकलन करेंगे और इनके जो मारक ग्रह है एग्जैक्टली उसी दशा अंतरदशा में इनके जीवन में काफी उथल पुथल और एक्सीडेंट्स हुए, वो हम आज यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। हम इनके लगन लॉर्ड शनि देव की बात करेंगे, जो 1971 में इनकी दशा शुरू हुई, जो कि 1990 तक चली। इनके चलित चार्ट में अगर हम देखते हैं तो कुंभ लगन की चार्ट है और यहाँ पे सूर्य और चंद्र मारक स्थिति में आ रहे हैं। सूर्य यहाँ पे सेवेंथ लॉर्ड होकर नाइन्थ में नीच का है और चंद्र सिक्स्थ लॉर्ड होकर सूर्य और मंगल के बीच में फंसा है। यहाँ दोनों कंडीशन में सूर्य का फल यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाएगा। अब आप देखिए, 8/9/1981 में शनि में सूर्य की दशा चली, जो 19/8/1982 तक चली और 20/8/82 से शनि में चंद्र की दशा चली, जो कि 20 मार्च 1984 तक चली। अब आप यहाँ देखिए, 26/7/1982 में अमिताभ जी का कुली के सेट पर जो इनकी शूटिंग चल रही थी, वहां पे इनका एक्सीडेंट हुआ और उस समय इनकी सूर्य की दशा जो है मारक दशा चल रही थी और वो सूर्य की दशा खत्म होकर चंद्र की दशा लगने का समय था इनका। इस पूरी दशा में इन्हें शारीरिक कष्ट लगा रहा और इनका जो असर है ये जीवन भर, मतलब लगने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो इनका जीवन भर उस चीज को लेकर इलाज चलता रहा और हम सब जानते हैं कि इनको उसके बाद से लीवर का और कई तरह के इनको प्रॉब्लम्स वगैरह हुए। अब हम आते हैं शनि की दशा जब खत्म होकर इनकी बुध की दशा इनकी शुरू हुई, जो कि 17/9/1990 से 15/9/2014 तक चली। इस दशा में भी बुध में सूर्य की दशा 1997 से शुरू हुई और इसी में चंद्र की दशा लगी, जो 99 तक चली, 1999 तक चली। इस पीरियड में वो फाइनेंशियली अपना सब कुछ हार चुके थे, ये आप सब भी जानते हैं। इनकी कंपनी थी ABCL, जो बैंकरप्ट हो चुकी थी और उन पर काफी बैंक लोन था और अ, उन बैंक लोन होने के साथ साथ में उनका बंगलो और प्रॉपर्टी वगैरह भी गिरवी वगैरह जो है उनको रखना पड़ा था और काफी कष्ट भरा समय आप उस समय उनको बोल सकते हैं। जब मरकरी में मंगल की दशा लगी, जो कि उनका थर्ड एंड टेंथ लॉर्ड है, वह चलित में नाइन्थ में बैठा है। यहाँ उनका कैरियर रिवाइव हुआ पूरी तरीके से और राहु कुंभ लगन में योग कारक होते हैं। इसमें भी थोड़ी हेल्थ इशू के साथ ये समय ठीक रहा, लेकिन जुपिटर जो कि 11th और सेकेंड लॉर्ड है, वो सिक्स में उच्च का है। उन्हें रोग स्थान की एक्टिवेशन उस वजह से हुई और इसी समय में उन्हें सर्जरी वगैरह भी करवानी पड़ी थी। अब मरकरी की दशा के बाद केतु की महादशा में सूर्य का जो अंतर है 2009 में लगा और इसी में चंद्र का अंतर 2010 तक इनके चार्ट में चला। इस दशा में भी इन्हें काफी फिजिकल इश्यूज हुए, इन्हें बार बार इन्फेक्शंस का सामना करना पड़ा। केतु यहाँ लग्न में बैठकर उस पर्टिकुलर हाउस को और इस कुंडली को एक बहुत मजबूती प्रदान कर रहा है। जब भी इनकी केतु की दशा अंतरदशा आई, इनका इन्हें बहुत फायदा हुआ उस चीज का और इसी कारण से वो उनकी जो बीमारी वगैरह थी उस बीमारी से बहुत जल्दी वो उबर कर बाहर भी आ गए। अभी इनकी शुक्र की महादशा जो है 17/9/2014 से लगी है, जो कि 2034 तक चलेगी। यहाँ पर भी शुक्र में सूर्य के अंतर में 2019 में इन्हें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा था, लेकिन इन्होंने ज्योतिषीय कुछ उपाय वगैरह कुछ इन्होंने कराए हुए थे और ये स्टोन्स वगैरह भी धारण करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं नीलम है
और शुक्र का भी ये स्टोन्स जो है एक समय पर्टिकुलर समय में इन्होंने धारण किया था, और बुध का भी स्टोन ये पहनते हैं। और मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, इन्होंने जो है पूजा पाठ वगैरह जो होता है ग्रह शांति का, वो सब इन्होंने जो है यहाँ पे किया हुआ है, जिसका इनके काफी इनको फायदा मिला, और कुछ ज्यादा मेजर इश्यूज इनको देखने को नहीं मिला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस है वो आपको बराबर मिलती रहे। हाँ।